एक सुबह आर्या जब नींद से जागी तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। उसे किडनैप करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वीर था, जो उसे बस कुछ दिन पहले ही मिला था। कुछ दिन पहले जब वीर अपने दुश्मनों से जान बचाकर भाग रहा था, तब वह गलती से आर्या के घर के पास जा पहुंचा। आर्या ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद की, उसे घर में छुपाया, उसके घाव पर पट्टी की और इसी दौरान वीर को उससे पहली नजर में प्यार हो गया। वीर ने वहीं आर्या से अपने दिल की बात कह दी, पर आर्या ने उसे गलत समझ लिया। उसे लगा कि वीर बस उसके शरीर के पीछे है। वीर को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह आर्या के ऑफिस पहुंचा और ऐसे दिखाया जैसे बस यूं ही मिल गया हो, मगर आर्या अब भी ठंडी और दूर रही। फिर वीर ने हद पार कर दी। उसी रात उसने आर्या को बेहोश किया और अपने घर ले गया। वह चाहता था कि आर्या उसका प्यार स्वीकार करे। उसने यहाँ तक कहा कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ दे, लेकिन आर्या उसे देखकर घृणा महसूस करती रही। तभी आर्या की माँ का फोन आया। वीर ने फोन छीन लिया और धमकी दी कि अगर आर्या उसे हाँ नहीं कहेगी तो वह उसकी माँ से बात नहीं करने देगा। आर्या ने डरने के बजाय इनकार कर दिया। वीर ने फोन काट दिया और दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। अगली सुबह वीर अभी सोच ही रहा था कि आगे क्या करे, तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया। उसने बताया कि आर्या के परिवार का एक्सीडेंट हो गया। दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे, मगर वहाँ सिर्फ 3 ठंडी लाशें थी। आर्या टूट गई और वीर को समझ नहीं आया कि उसे कैसे सांत्वना दे। जब उसने पास जाने की कोशिश की तो आर्या ने उसे गुस्से से धक्का दे दी। वह चिल्लाई कि अगर वीर ने फोन नहीं छीना होता तो शायद वह अपने परिवार से आखिरी बार बात कर पाती। आर्या वीर को छोड़कर चली गई। उसने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा सबूत नहीं है, केस नहीं बन सकता। हर तरफ से निराश होकर आर्या को लगा कि वह कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वीर फिर से आया। उसने कहा कि वह असली कातिल का पता लगा सकता है और बदला लेने में मदद करेगा। आर्या को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे यह भी पता था कि वीर के पास पावर और कनेक्शन है। आखिरकार उसने मन मरोड़कर वीर के साथ जाने का फैसला किया। वीर ने वादा निभाया। वह जल्दी ही एक्सीडेंट की फुटेज ढूंढ लाया, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था, वह पल भर को रुक गया। फिर अपने दिल को कठोर करते हुए उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि एक फेक फुटेज तैयार करे ताकि आर्या को झूठ दिखाया जा सके। वीर ने सच्चाई छिपा ली, क्योंकि उसने सोचा कि अगर आर्या को असली बात पता चल गई तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने झूठा वीडियो आर्या को दिखाया और आर्या उस नकली अपराधी से नफरत करने लगी। धीरे धीरे उसने वीर को स्वीकार किया, और उसका दिल कभी पूरी तरह वीर का नहीं हुआ। वीर उसे प्यार करता था, मगर उसकी ठंडक उसे अंदर से तोड़ रही थी। एक दिन एक छोटी एक्ट्रेस ने उससे फ्लर्ट किया तो उसने जानबूझकर उसे गले लगा लिया, बस यह देखने के लिए कि क्या आर्या जलती है। पर जब आर्या ने बिना कोई रिएक्शन दिए मुड़कर चली गई तो वीर का दिल टूट गया। वह एक्ट्रेस को भी धक्का देकर अलग हुआ। समझ गया कि वह आर्या पर पूरी तरह बेबस है। बाद में वह अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा था। दोस्त हंसते हुए बोले, सुना है तूने घर में किसी स्टूडेंट को रख लिया है, दिखा तो सही। वीर गर्व से मुस्कुराया। उसे आर्या पर फख्र था। उसने उसे कॉल किया, बुलाने की कोशिश की। आर्या ने ठंडे लहजे में मना कर दिया, लेकिन वीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि उसे कैसे मनाना है। वह अपने दोस्तों से बोला, भाई थोड़ा सभ्य बर्ताव करना, मेरी गर्ल पढ़ी लिखी है। थोड़ी देर बाद आर्या आई। उसकी सादगी और खूबसूरती ने पूरे बार को चुप करा दिया। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे वीर, सुना है तेरे बड़े भाई आरव ने पिछले महीने किसी को कार से कुचल दिया था, वो केस कैसे दब गया? वीर का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे पता था वही रात थी जब आर्या का परिवार मरा था।